नमस्कार सभी साधकों का बोधि वार्ता में स्वागत है। ये सत्संग सभी के लिए अवसर है ज्ञान मार्ग के संबंधित प्रश्न पूछने का, और ज्ञान मार्ग कार्यक्रम के साधकों को यहाँ पे सहायता दी जाती, परीक्षाएं आदि होती हैं। तो आज हम स्वयं दीप्ता की परीक्षा से शुरू करने जा रहे हैं। आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे। यदि आपके 50% या अधिक अंक मिलते हैं तो आपको कार्यक्रम के चरण 4 में भेजा जाएगा। उसके बाद हम थोड़ी सी जांच करेंगे प्रश्नों की, उसके बाद बाकी लोगों के प्रश्न लिए जाएंगे। तो मैं आपको प्रश्न देता हूँ। हाँ जी गुरु जी। ये आपके 10 प्रश्न है। बहुत सरल प्रश्न है, आराम से जवाब दीजिए। गुरुक्षेत्र को प्रणाम करते हुए, गुरु जी को प्रणाम करते हुए, सभी साधक को प्रणाम करते हुए मैं अपने प्रश्नों के उत्तर देना प्रारंभ करती हूँ। पहला सवाल है मेरा, ज्ञान मार्ग में क्या नहीं मिलता है? तो ज्ञान मार्ग में अज्ञान का नाश ही सब कुछ है। अज्ञान का नाश होना ही ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग में कुछ भी मिलता नहीं है, सब कुछ छूट जाता है, छिन जाता है। जो भी अनावश्यक है वह छूटने लगता है। जब हमें ज्ञान का अनुभव होता है, जब हम अज्ञान से दूर हो जाते हैं और ज्ञान को जान लेते हैं, तो स्वतः ही सारी अनावश्यक चीजें छूटने लगती है। तो ज्ञान मार्ग में कुछ भी मिलता नहीं है, मात्र अज्ञान का नाश होता है। और अज्ञान यानी कि मान्यताएं, धारणाएं, मतारोपण, भ्रम आदि, इन सब का नाश होता है। यही ज्ञान है और यही ज्ञान मार्ग। तो बस कुछ मिलता नहीं है ज्ञान मार्ग में। दूसरा सवाल है, ज्ञान के साधन दो ही क्यों हैं? हाँ जी, ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान का स्वयं का अपरोक्ष और तर्क, इन दो साधनों को ही मान्यता दी गई है। लेकिन ज्ञान मार्ग में विधि भी अपनाई गई है ज्ञान के साधनों की, जैसे कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन। इनसे भी हमें ज्ञान हो सकता है। ज्ञान अनुभवों का संयोजन है। और एक और विधि बताई गई है ज्ञान मार्ग में, वह है नेति नेति के विधि से भी हमें ज्ञान हो सकता है। जब उस नेति नेति के विधि से हम सारे हमारी अनावश्यक जो भी है वह सब हट जाता है, और जो पीछे बचता है वह ज्ञान ही बचता है, वह ज्ञान ही होता है। तो ये ज्ञान मार्ग में साधना बताई गई है। सॉरी, साधन, साधना नहीं, ज्ञान में साधन बताए गए हैं। ये साधन बताए गए हैं। तीसरा सवाल है, सत्य के कितने मानदंड हैं? सत्य के कितने मानदंड है ये नहीं कहा जा सकता है। सत्य वह है, सबका अपना अपरोक्ष अनुभव होता है सत्य का। जिसकी चेतना जितनी विकसित होती है, उस हिसाब से वह सत्य की परिभाषा कर लेता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में यही मानदंड, तर्क और अपरोक्ष अनुभव को ही सबसे कठोर मानदंड माना गया है। लेकिन अगर व्यक्तिनिष्ठ रूप से इसका जवाब दिया जाए, सत्य तो व्यक्तिनिष्ठ होता है,
तो सभी अपने-अपने अनुभव से सत्य की परिभाषा कर लेते हैं। जिसको जैसा अनुभव होता है उस हिसाब से वो सत्य की परिभाषा करता है। सत्य तो अनुभवों का वर्गीकरण है। सत्य के आधार पर मतलब सही कर्म होते हैं और असत्य के आधार पर गलत कर्म होते हैं। सत्य सभी संदर्भों में काम आता है। तो यही सत्य यही परिभाषा या कितने मानदंड है ये नहीं कहा जा सकता है। जी, चौथा सवाल है अस्तित्व में क्या नहीं है? अस्तित्व में क्या नहीं है ये इस पर लागू ही नहीं होता है। अस्तित्व ही सब कुछ है, अस्तित्व में ही सब कुछ है, अस्तित्व ही सब कुछ है। तो अस्तित्व में क्या नहीं है इस पर ये प्रश्न ये सवाल ही अज्ञानता की उ वजह से आया है। अस्तित्व ही सब कुछ है। अस्तित्व संपूर्ण है, शाश्वत है, अखंड है। 5वां सवाल है स्थूल, सूक्ष्म या कारण कौन-सा शरीर में हूँ? स्थूल, सूक्ष्म या कारण कौन-सा शरीर मैं हूँ? पहली बात तो जब ज्ञान हो जाता है तो मैं शरीर हूँ यह भाव या यह अ, धारणा होती ही नहीं है, रह ही नहीं जाती है। शरीर मिथ्या है, व्यक्ति मिथ्या है, मन मिथ्या है। तो स्थूल हाँ जी, जब शरीर का भाव ही मिथ्या है, शरीर ही मिथ्या है तो स्थूल और सूक्ष्म या कारण कौन-सा शरीर में हूँ, यह भी नहीं कहा जा सकता है कि कौन-सा शरीर में हूँ। हाँ, लेकिन एक और दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूक्ष्म कारण भी व्यावहारिक दृष्टि से कह सकते हैं हम कि स्थूल या सूक्ष्म कारण भी हो सकते हैं शरीर के। छठा सवाल है साक्षी कैसे बना जाता है? जब हमें अपने स्वयं का ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ। जब अज्ञान का नाश होता है तब हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं ही अनुभव करता हूँ। जब हमें ये समझ में आ जाता है तब हम साक्षी भाव या साक्षी भाव में रहना हमें समझ में आ जाता है। बना नहीं जाता है साक्षी कैसे बना जाता है नहीं साक्षी होना ही होना मात्र है। साक्षी बना नहीं जाता है, मात्र होना होता है साक्षी। स्वयं का ज्ञान होते ही बस मात्र उसमें होना होता है, स्वयं में जीना होता है, यही साक्षी भाव है। दृश्य और दृष्टा सब कुछ मिट जाता है साक्षी में, तो साक्षी बना नहीं जाता है। 7वां सवाल है माया सदा है इसलिए सत्य है, सही या गलत? देखिए माया तो मिथ्या है, माया परिवर्तनशील है, माया अज्ञेय है, अस्तित्व का ही भाषित रूप है। जो भी संपूर्ण प्रकट है वह माया ही है।
माया सत्य प्रतीत होती है, मात्र प्रतीत होती है। माया सत्य नहीं है, मात्र प्रतीत होती है। तो सही या गलत का सवाल ही नहीं होता है। जी, 8वां सवाल है, कौन सा अनुभव चित्त का है? तो अनुभव तो मिथ्या है और चित्त एक पराभौतिक परामानसिक नाद रचना है। पराभौतिक नाद रचनाओं का संगठन है। वृत्तियां और रचनाओं के समूह को ही हम चित्त कहते हैं। सारे अनुभव चित्त में ही होते हैं। तो कौन सा अनुभव चित्त का है? तो सारे अनुभव चित्त के ही होते हैं। जैसे जैसे चित्त विकसित होता है, चेतना बढ़ती है, वैसा अनुभव होता है। सरल से नाद प्रक्रिया जारी रहती है, इन परतों के रूप में प्रकट होती रहती है और इससे परतीय रचना को ही चित्त कहते हैं। तो कौन सा अनुभव? तो सभी अनुभव चित्त निर्मित ही है। 9वां प्रश्न है, अनंत संभावना का अर्थ का क्या अर्थ है? अनंत संभावना का क्या अर्थ है? अनंत संभावना का अर्थ है अस्तित्व में अनंत संभावना होती है। जो भी है वो सब कुछ, सारी संभावनाएं अस्तित्व में ही होती है। अस्तित्व ही सब कुछ है, तो संभावना भी अस्तित्व में ही आती है, उसके परे कुछ नहीं होता है। और हम शून्यता भी अनंत है, संभावना है, अनंत संभावना है वहां पर भी। तो हम शून्यता को भी उसी मतलब अस्तित्व का ही प्रकट रूप कह सकते हैं, जहां पदार्थ नहीं होता है। 10वां सवाल है, कौन सी अवस्था ज्ञान के लिए अच्छी है? जागृत, स्वप्न या सुषुप्ति? देखिए, ज्ञान के लिए कोई अवस्था नहीं होती है। जागृत, स्वप्न या सुषुप्ति, इन सब से परे होता है ज्ञान। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से जागृत अवस्था ज्ञान के लिए ठीक होती है, क्योंकि यही हमारा जीवन है। जागृत अवस्था ही हमारा जीवन है। ज्ञान के लिए मात्र अज्ञान से हमें हटना होता है, दूर होना होता है। तो जब यह दूर हो जाते हैं सारी अवस्थाएं, फिर लागू नहीं होती है यहाँ पर ज्ञान के लिए। मात्र अज्ञान का नाश होना ही काफी होता है। जी गुरुजी, मेरे प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्रयास बहुत अच्छा रहा। आपको मिलते हैं 10 में से 7 अंक, और 7 बहुत अच्छा आपका स्कोर है। इसका अर्थ है कि ज्ञान काफ़ी गहरा है, और मैं जानता हूँ आप एकदम कोरे आए थे, पिछला कुछ भी नहीं था आपका, और इतने कम समय में आपने इतनी प्रगति कर ली कि 10 में से 7 आ गए। ये आपने एक नया कीर्तिमान बनाया है बोधिवार्ता में, और आगे भी आपकी प्रगति काफ़ी होगी। जो 2-3 प्रश्न आपके गलत हो गए उत्तर, वो सभी गलत होंगे। हमारे ग्रुप में सभी गलत हो जाएंगे क्योंकि वो बड़े कठिन थे। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप पहुंच गए हैं चरण 4 में। प्रयोग शुरू कर दीजिए। हर हफ्ते कार्यक्रम से ही रिपोर्ट भेजना है आपको,
एक दो लाइनें लिख के भेजनी है, साक्षी भाव के प्रयोग शुरू करना है, तो आपकी प्रगति ज़रूर होगी। हाँ जी, गुरुजी, धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। क्या मैं 2 शब्द व्यक्त कर सकती हूँ अपने भाव को? हाँ जी, ज़रूर। मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले तो सभी साधकों का तहे दिल से मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ। वेदिका जी, अक्षता जी, वेदिका जी, श्रुतजा जी, साक्षी मित्र जी, वेदांश जी, अविनेश जी, आदित्य जी, शुभेश जी, दीपज्योति और दिव्यकांता जी ने मेरी त्रिज्ञान में मदद की थी। तो सभी को अपने तहे दिल से आभार करती हूँ क्योंकि इनके बिना मैं ये संभव नहीं था मेरे लिए, बिल्कुल भी संभव नहीं था। तो जिन्होंने मुझे त्रिज्ञान के लिए प्रेरित किया था और और ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं मतलब बिल्कुल आपने जैसे कहा कि ये मेरे लिए बहुत ही नया मार्ग और नई चीज़ है ये ये सारी चीज़ें मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि मैं यहाँ पहुँचूँगी या इन स आप सबसे जुड़ पाऊँगी। तो अ ऐसा लग रहा है कि कुरुक्षेत्र ही मौजूद है वो मेरी मतलब यहाँ तक पहुँचाने के लिए मुझे और सबसे बड़ी तो गुरु कृपा के बिना ये संभव ही नहीं था मेरे लिए। असीम कृपा मुझे लगती है क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी तो मेरा माइंड बिल्कुल सेट था, माइंड सेट था मेरा कि बस मुझे कोई कार्यक्रम नहीं करना है। हाँ, मुझे सत्संग का बहुत लगाव था पहले से, सत्संग सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो आपको पहली बार सुना मैंने लेकिन तब भी मेरा माइंड सेट यही था कि मुझे कोई कार्यक्रम नहीं करना है, बस मुझे सुनना है खाली। तो उसके बाद जो मैंने रफ़्तार पकड़ी है आपको सुनने के बाद और साधकों को सुनने के बाद तो इतनी मतलब कार्यक्रम भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो मैं खुद आश्चर्य हूँ कि मैंने पहले तो कार्यक्रम ही नहीं करना चाहती तो कार्यक्रम भी कर लिया और परीक्षा भी दे दी और अब तो इतनी जिज्ञासा बढ़ गई है इन 4 महीनों में कि इन सिर्फ़ सुनते-सुनते ही इतना ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ गया है कि मैं उसको अपने शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अ, ये ज्ञान मार्ग के जो शब्द हैं इनको पिरोना मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा था। लेकिन इन सब साधकों की वज़ह से आज मैं इतना कर पाई हूँ और सबसे बड़ी आपकी कृपा और गुरुक्षेत्र की कृपा से। तो बस गुरुजी यही यही बोलना था मुझे। आपकी प्रगति ज़रूर होगी। और अब देख लेते हैं इनके कहाँ पे गलती हुई, जो कि हाँ, थोड़े प्रश्न कठिन थे, वहाँ गलती हुई। तो नंबर 1 बिल्कुल सही था इनका, कुछ नहीं मिलेगा ज्ञान मार्ग में। मैं पूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ। और जब हम पैदा होते हैं तो ईश्वर स्वरूप होते हैं, बाद में वो सारा ज्ञान भर दिया जाता है मन में। गुरु का भाव ये इसको बढ़ा देता है ज्ञान को। तो ये हटाना ही हमारा कार्य है, जो भर गया है अंदर। कुछ नहीं मिलता, कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि सब कुछ पहले से है। सब कुछ मैं पहले से ही हूँ, संपूर्णता मैं ही हूँ। नंबर 2 गलत हो गया इनका कि ज्ञान के साधन 2 ही क्यों है। इसका जवाब बहुत आसान था, जो कि कार्यक्रम में दिया गया है। जब हमने औचित्य बताया था कि हमने 2 ही क्यों चुने हैं, तो पहला तो हमने कारण बताया था कि सर्वमान्य है। अप्रोक्ष अनुभव और तर्क सर्वमान्य साधन है। ऐसा कोई मार्ग नहीं है जहाँ जो कहेगा कि नहीं ये इनसे ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा कोई मार्ग नहीं। सभी लोग ये मानते हैं। फिर अलग अलग मार्गों में कुछ चीज़ें जोड़ी गई है, जैसे शास्त्र, श्रुति और गुरु, और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो हमने वो वीडियो में ये बताया था कि सभी का जो निचोड़ निकलता है वो अनुभव और तर्क ही निकलता है। जैसे अब गुरु को यदि साधन मानते हैं तो गुरु अपने अनुभव से बोल रहा होगा, वो कुछ तार्किक ही बोल रहा होगा, तभी तो वो ज्ञान कहलाएगा। अगर गुरु कल्पना कि हवा महल बना रहा है तो उसे ज्ञान नहीं कहेंगे। फिर ऐसे ही शास्त्र में जो लिखा होगा वो किसी का अनुभव लिखित रूप में है बस, और उसने तार्किक रूप से समझाया होगा कि क्यों सत्य है लिखा हुआ। तो अंत में हम देखते हैं कि स्वयं का अनुभव और तर्क ही ज्ञान दिलवाएगा। बाकी साधन आपकी सहायता ज़रूर करेंगे, किंतु अंतिम नहीं है। पूरा संतोष नहीं मिलता, पूरा का पूरा संतुष्टि नहीं मिलती केवल किसी को सुन लेने से या केवल कहीं पढ़ लेने से। जो अंतिम उस पर ठप्पा लगता है कि ये सत्य है, वो आप ही लगाते हैं। साधक स्वयं अपना सत्य खोजता है।
नंबर 3 इनका उत्तर बिल्कुल सही था, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सही आएगा, क्योंकि अगर कोई नया नया आया है ज्ञान मार्ग में बोलेगा एक ही है मानदंड, परिवर्तनशील असत्य है ऐसा कुछ। लेकिन इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ होता नहीं है, जिसको जो बनाना होता है बना लेते हैं। ज्ञान मार्ग में हम अपना बना लेते हैं, जो कि पूरी तरह से तार्किक है, अनुभव आधारित है, बुद्धि आधारित है, वो परम है, इससे कठोर मानदंड नहीं है। बाकी जिसको जो पसंद आता है व्यवहारिकता के लिए वो बना लेता है। ज्ञान मार्ग में हम बाद में वो भी छोड़ देते हैं। जब हम परम तत्व तक पहुंच जाते हैं तो हम कहते हैं यहाँ अब सत्य भी काम नहीं आएगा, ना असत्य काम आएगा, जो है ब्रह्म अवस्था। तो बुद्धि की शुद्धि के लिए मानदंड बनाते हैं। तो बिल्कुल सही उत्तर है इनका। 4 अस्तित्व में क्या नहीं है, बिल्कुल सही उत्तर आया। नंबर 5 कौन सा शरीर मैं हूँ, कोई शरीर मैं नहीं हूँ। नंबर 6 साक्षी कैसे बना जाता है, मैं ही बना जाता, बिल्कुल सही उत्तर आया इनका। साक्षी भाव जरूर आ जा सकता है, साक्षी भाव बनाया जा सकता है, लेकिन साक्षी भाव और साक्षी में बहुत फर्क है। जो नए नए साधक थोड़े से मैंने देखा इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आपने कल कहा था कि साक्षी सदा है, आज कह रहे हैं कि चला जाता है। नहीं नहीं, वो कल वाला साक्षी साक्षी है, आप हैं। साक्षी भाव उसका स्मरण मात्र है, ज्ञान मात्र है। तो इनको ये भेद पता चल गया, मतलब अब साक्षी भाव की साधना हो सकती है आपकी आराम से। जो जान गया है कि साधना क्या है वही साधना कर सकता है। जो अभी शब्दों के फेर में ही पड़ा है कि इस शब्द का ये मतलब है, उसका वो है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं कार्यक्रम करवाता हूँ, इसलिए मैं लिखवाता हूँ। लिखते समय तो ध्यान देंगे कम से कम क्या कहा गया है। अच्छा, अगला प्रश्न था माया सदा है इसलिए सत्य है, सही या गलत। तो इन्होंने प्रयास तो किया लेकिन वो जवाब सही नहीं था, इसमें अंक नहीं मिले। तो अब हम ये सत्संग में चर्चा कर लेते हैं इस पर कि यदि कोई जानता है कि माया सदा है, फिर उसको असत्य क्यों कह दिया। परिवर्तनशील है ठीक है, लेकिन उसके बारे में एक तथ्य भी है कि वो तो सदा है, नित्य है। जैसे मैं सदा हूँ वैसे मेरे रूप भी हमेशा रहेंगे। जैसे सागर हमेशा है, सागर में पानी हमेशा है, लेकिन लहरें भी तो हमेशा है। फिर लहरों पे ऐसी नाइंसाफी क्यों की गई है उनको असत्य कह के। यदि कोई अच्छा सा 1-2 लाइनों का जवाब दे पाए तो बहुत अच्छा होगा। अनीता ने कहा माया नाम रूप है। हाँ जी, आपका जवाब सही है। हाँ, सुमन ने भी कहा मिथ्या रूप है। हाँ, भले ही वो रूप सदा दिखे लेकिन वो मिथ्या रूप में दिखेगा। आप दोनों का जवाब बिल्कुल सही। पुष्पेंद्र ने कहा कि क्योंकि परिवर्तनशील है। आपकी बात भी सही है, परिवर्तन सदा है, लेकिन फिर उस परिवर्तन को ही तो माया कहा गया है, उस परिवर्तन को ही तो मिथ्या कहा गया है। अब ऐसा नहीं कहना है कि उसके बारे में ये बात सत्य है, हाँ, लेकिन वो सत्य नहीं है। उसके बारे में ज्ञान है हमें कि वो सदा है, ये एक वाक्य है, ज्ञान का वाक्य है, वो वाक्य सत्य है, हाँ, लेकिन जिसके बारे में कह दिया गया है वो सत्य नहीं है। सुमन ने कहा मेरा ही रूप है। सुभाष ने कहा सदा नहीं है, केवल प्रतीत होती है। नहीं, सदा का अर्थ यहाँ पे कि वो प्रतीत सदा होती रहेगी। क्या ये बात सत्य नहीं है? हाँ, ये बात सत्य है, किंतु जो प्रतीत हो रहा है वो असत्य है। ये मैं थोड़ा सा बारीक सा एक भेद है ताकि आपको माया का संपूर्ण रहस्य पता चल जाए। फरहान हाफिज ने कहा है कि माया तत्व नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। जो बदलता नहीं उसको तत्व कहेंगे, फिर उसी को सत्य कहेंगे। और वंदना ने कहा है माया सदा इसलिए नित्य है परंतु परिवर्तनशील है इसलिए असत्य है। हाँ हाँ, दोनों बातें कह सकते हैं, किंतु आपको उसका गहरा अर्थ पता होना चाहिए, जो कि ज्ञानी जनों को भी पता होता है। जिसने एक वाक्य सुन लिया कि देखिए परिवर्तन है इसलिए वो झूठ है, मिथ्या है, वो नहीं समझ पाएगा उसको। वो तो कहेगा नहीं, वो तो सब कुछ हमेशा रहता है, जगत आदि आदि शरीर वरीर बदलते जरूर रहेंगे लेकिन हमेशा रहेंगे, फिर असत्य क्यों कह रहे हो। अब ये व्यक्ति अभी आधा कदम भी नहीं गया है ज्ञान मार्ग में, इसलिए कह रहा है। ना उसका कोई गुरु होगा, ना उसने कोई मार्ग चुना होगा, उसने यहाँ वहाँ से सुन लिया होगा। मैंने देखा बहुत से लोग ऐसे बहस करने आ जाते हैं कि आपने गलत बोला है। तो पहले तो मैं उनको समझाने का प्रयास करता था, आजकल नहीं करता, मैं अपना ही सिर दर्द हो जाता है। जो भी ऐसे चरणबद्ध नहीं चलेगा वो इस तरह के गड्ढों में गिरेगा। लक्ष्मी ने कहा माया भी नित्य है, शाश्वत है, फिर भी निरंतर परिवर्तनशील है। बिल्कुल सही। प्रज्ञा ने कहा क्योंकि समय नहीं है माया परिवर्तनशील है। हाँ, आपकी बात भी बहुत अच्छी, आपने जो बिंदु बताया है यहाँ पे कि हाँ अभी देखिए समय ही माया है,
समय अपने आप में ही माया है, अब नित्य और सदा का क्या अर्थ रह गया? सोचिए इस बारे में। अगर किसी ने कह दिया कि माया तो हमेशा रहती है, हमेशा का अर्थ है वो समय में बात कर रहा है अभी, कि हर समय दिखेगी वो, किंतु पता क्या चलता है हमें कि समय ही तो चित्त निर्मित माया है, अब क्या अर्थ रह गया उसका? माधुर्य ने कहा परिवर्तन के रूप में प्रतीत ही है, परिवर्तन नहीं होता इसलिए मिथ्या है। हाँ, जो उसमें परिवर्तन दिखता है उसको भी सदा परिवर्तन कहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परिवर्तन संभावना मात्र है। चित्त के द्वारा परिवर्तन का भी निर्माण किया जा रहा है, स्मृति के से संभव है। दो स्मृतियों में यदि तुलना कर दी जाए तो परिवर्तन प्रतीत होता है। ये सब बताया गया कार्यक्रम में, बड़ा इतना विस्तार है आपके ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में कि बुद्धि साफ हो जाती पूरी बाद में कभी सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी बुद्धि में, इतना विस्तार है। वेदिका ने कहा माया अनंत है, अनुभवों की अनंत श्रृंखला है, इसलिए सदा है। आपकी बात सही है कि अनंत है इसलिए सदा प्रतीत होती है, लेकिन वो मिथ्या अनंत है, ये खेल अनंत है। कुछ लोगों को बड़ी परेशानी होगी मिथ्या बोलने में, क्योंकि उसमें फिर बहुत सी चीज़ें, जैसे उन्होंने सोना चांदी जमा किया है वो सब मिथ्या हो जाएगा, वो उनको पसंद नहीं आता। तो हम खेल कह देते हैं वहाँ पे, तो उनका मन रखने के लिए ये खेल है, देखो इतने गंभीरता से मत लो। फिर वो थोड़े से बेचैनी उनकी कम होती है, उनको इतना बड़ा झटका नहीं लगता। खेल, लीला, लेकिन वो लीला है, अनंत है लीला। हाँ, कोई बात नहीं, माया नहीं कहना है, कोई बात नहीं, असत्य नहीं कहना है, कोई बात नहीं, लीला है। कमल ने कहा सदा है माया इसीलिए सत्य है, पर माया परिवर्तनशील है, मिथ्या इसलिए असत्य है। हाँ, यहाँ सत्य और असत्य का आप थोड़ा सा रूप बदल सकते हैं इन शब्दों का, तो लेकिन बड़ा उससे ज्ञान बढ़ेगा नहीं, अज्ञान बढ़ेगा अगर आप शब्दों के अर्थ बदलेंगे इतनी जल्दी। तो कविता में जरूर कह सकते हैं माया सत्य है क्योंकि ऐसी है, असत्य है क्योंकि वैसी है। ये कविता बड़ी अच्छी बन जाती है, सद असत्य निर्वचनीय, ऐसे कविताएं की गई है माया के बारे में। लेकिन अंत में आपको उसकी गहराई में उतरना पड़ता है कि ये है क्या जिसके बारे में ये सब पहेलियां बुझाई जा रही हैं, और हाँ, जानना बड़ा कठिन है क्या, इसलिए अंत में छोड़ दिया जाता है, अद्वैत पे जाकर छोड़ दिया जाता है उसको कि जाओ जो भी हो आराम से रहो, खुश रहो। सुमा ने कहा माया यानी अनुभव परिवर्तनशील है, जो है नहीं पर प्रतीत होता है उसे वे सत्य कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही वेदांश ने कहा है, जिस स्तर पे माया को नित्य कहा गया वो अज्ञेय है, तो वो बस है, वो बस है। नाम रूप में परिवर्तन होता है, तत्व में परिवर्तन नहीं होता। माया को जाना नहीं जा सकता, माया अनिर्वचनीय है, उसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता, ब्रह्म ही है। सत्य सत्य की धारणा लागू नहीं होती। हाँ जी, बड़े सुंदर शब्द हैं वेदांश के। आप में तो कला है, गुरु भाविता है, कुछ करते क्यों नहीं? लोगों को बहुत आपसे लाभ मिल सकता है आपकी सेवा से। इन्होंने जो कहा है वो पूरी तरह से अद्वैत के स्तर पे कहा है, जैसे कि मैं कह रहा था, छोड़ देना है अद्वैत में जाके माया को, अब उसके पीछे नहीं पड़ना है कि तुम असत्य हो। एक बार आप समझ गए कि परिवर्तनशील क्या है और तत्व क्या है, अब इन शब्दों का खेल रह गया, बस कुछ नहीं जाना जाएगा, क्योंकि वो सब मैं ही हूँ। अंत में ब्रह्म मैं ही हूँ, ब्रह्म लीला भी मैं ही हूँ, स्वप्न में ही हूँ, स्वप्न दृष्टा भी मैं ही हूँ। बहुत अच्छा उत्तर है। रीना ने कहा रूप हमेशा मिथ्या होता है, जिसने वो रूप लिया वही सत्य है। बहुत सही बात है, ऐसी ही परिभाषित है चीज़ें। एक जो उदाहरण है घड़े का, एक घड़े ये मिट्टी की वस्तुओं का, तो हम कहते हैं मिट्टी से बनी कौन सी वस्तु है, मतलब कौन सी वस्तु सत्य रूप है उस मिट्टी का। और कोई भी व्यक्ति कहेगा नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, देखिए मिट्टी सत्य है, रूप तो बदल जाएगा, किसको सत्य कहेंगे। लेकिन कोई बहुत बुद्धिमान आदमी आकर बोलेगा वो सारे रूप तो हमेशा है, हम कहेंगे देखिए ये एक दो रूप अभी तक बने नहीं है, तो वो और बुद्धिमान होगा, वो ज्ञान मार्गी होगा, कहेगा वो संभावना तो है मिट्टी में, ये मूर्ति नहीं बनाई, वो मूर्ति नहीं बनाई अभी तक, लेकिन बन तो जाएगी, कोई बनाए तो संभावना तो है। तो हाँ जी, ये संभावना नित्य है। आप कह सकते कि कोई भी रूप धारण करने की संभावना हमेशा से है, और ऐसा लगता है वो समय में प्रतीत हो रहे हैं रूप, लेकिन जो प्रतीत हो रहा है वो रूप है, नाम रूप है। इसका विश्लेषण बहुत बढ़िया किया जा सकता है, अगर आपके पास समय है तो किताब लिखी जा सकती पूरी। हिमांशु ने कहा है माया है नहीं, शून्यता में संभावना मात्र है, वो इतनी सत्य है जितना स्वप्न है। बिल्कुल सही। संभावना को क्या कहेगा कोई, सत्य असत्य क्या कहेगा, निर्वचनीय तो कहेगा, तो स्वप्न है। हाँ, उसको आम भाषा में सत्य नहीं कहा जा सकता। पुनीत ने कहा है द्वैत में चित्त को माया सदा लगता है, जब तक चित्त है तब तक माया है।
अद्वैत में अस्तित्व के प्रकट रूप माया है, जिसमें अनंत संभावना है, परिवर्तन नित्य होता रहता है, इसलिए सदा प्रतीत होता है। हाँ, सदा प्रतीत होता है, वो संभावना सदा रहेगी क्योंकि मैं स्वयं हूँ। और चित्त विभाजित कर देता है जैसे द्वैत के स्तर पे कि ये सब मैं नहीं हूँ, जो परिवर्तनशील है वो मेरा तत्व नहीं है। चित्त ये कहता है, बुद्धि ये कहती है, और वहाँ पे उस पर मिथ्या का ठप्पा लग जाता है। इसमें बुरी बात नहीं देखी है मिथ्या, लेकिन बड़े काम की मिथ्या है। वो नहीं होती तो फिर कोई ज्ञान नहीं होता किसी को, न मैं होता ना आप होते। इसलिए ज्ञान मार्ग में माया को स्वीकार किया गया है पूरी तरह से, मिथ्या होते हुए भी स्वीकार किया गया। प्रशांत ने कहा क्योंकि परिवर्तन रूप में ही प्रकट है इसलिए मिथ्या है, जो सदा है वो अज्ञेय है। हाँ हाँ, जब चित्त कह देता है परिवर्तनशील है, तब उस पर उसको मिथ्या कहना उचित है। सुमन ने भी कहा है अस्तित्व स्वयं मिथ्या है, इसलिए सदा है, वो नहीं जा सकती कहीं। जैसे बहुत से लोग उसको हटाने के चक्कर में है ना, एक दिन तो ऐसा होगा जब मिथ्या चली जाएगी तो सत्य दिखेगा। नहीं 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 कुछ नहीं दिखेगा, स्वयं को देखो। सत्य देखना चाहते हो तो स्वयं को देखो, बाहर नहीं दिखेगा सत्य, बाहर सब माया है। जानकी ने कहा माया के स्तर पर सत्य है, लेकिन अनुभव करते स्तर पर असत्य है, क्योंकि सत्य दो नहीं हो सकता। हाँ, सत्य के स्तर होते हैं, जैसे कि सत्य के मानदंड होते हैं, और जब हम माया के स्तर में आ जाते हैं तो माया को सत्य कहने लगते हैं। कल तो खाना खाना है, इस शरीर को तो जीवित रखना है, नौकरी तो करना है, परिवार बाल बच्चे तो पालना है। मिथ्या कहने से काम नहीं चलता माया में। लेकिन फिर हमने एक विशेष शब्द उपयोग किया है जिसको हम कहते हैं विसत्य, व्यवहारिक सत्य। तो ध्यान दीजिए, माया को स्वीकार करने का अर्थ यही है कि माया के स्तर पे माया से झगड़ा नहीं करना है, माया से दोस्ती। विसत्य कह के आनंद लीजिए माया का, और तो कुछ है नहीं बाकी तो शून्य ही शून्य है। दिनेश ने कहा द्वैत स्तर पर माया अस्तित्व प्रकट रूप है। हाँ, कमलेश ने भी कहा है प्रकट भाग है। नयना ने कहा है माया का सत्य विसत्य है। हाँ हाँ, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ क्योंकि सुदीप कुमार ने कहा है जो जान लेता है उसके लिए कथन कहा जा सकता। हाँ, जो जान लेता है वही सत्य असत्य किसी चीज को कह पाएगा, बाकी लोग कुछ नहीं कह पाएंगे। वो जो कहेंगे वो किसी काम का नहीं होगा, उपयोगी नहीं होगा। हाँ, आप मान सकते हैं ना कि ये सत्य है वो असत्य है, मानना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है भारतवासी हैं हम तो जरूर, लेकिन उपयोगी नहीं है। खास तौर से साधकों के लिए उपयोगी नहीं है, जो परम सत्य की तलाश में है उनके लिए मान्यता उपयोगी नहीं है। इसलिए जानना जरूरी है। अंत में क्या जाने जाएगा, अज्ञेयता है, यही जाने जाएगा। रिंको ने कहा मेरा मिथ्या रूप प्रतीत मात्र है। मधु ने कहा अनुभव करता आनंद है, माया भी आनंद प्रतीत होती है। देवीदास ने कहा अनुभव की श्रृंखला जारी रहेगी, लेकिन सभी अनुभव अनित्य है। हाँ हाँ, श्रृंखला जारी रहेगी, किसकी? माया की, मिथ्या की। प्रज्ञा ने कहा बिना पर्दे के पिक्चर नहीं चल सकती, इसलिए अनुभवकर्ता को ही सत्य माना गया है। हाँ, जो भी चित्र है वो आते जाते रहेंगे, लेकिन पर्दा आवश्यक है। फिर आप ये निर्णय लेते हैं कि जो स्थायी है उसको मैं सत्य मानूंगा, तो वो सत्य हो जाता है। अनीता ने कहा माया स्थायी प्रतीत होती है। हाँ, उसका स्थायी होना भी एक तरह की का भ्रम है। जैसे कि मैंने कहा समयहीन है, अब बुद्धि के लिए कुछ बचा नहीं वहाँ बोलने के लिए। समयहीन है तो उसको नित्य बोलूँ या परिवर्तनशील बोलूँ या क्या बोलूँ? अंजू ने कहा लीला है, सत्य और असत्य लागू नहीं होता। हाँ जी, लीला भी कह सकते हैं आप। जैसे कि मैंने अभी कहा कि कुछ लोग नहीं कहना चाहेंगे उसे असत्य, कोई बात नहीं, वो ज्ञान मार्ग की एक शाखा बना ली जाएगी उनके लिए जिसमें कि लीला है। कोई कहेगा वो नहीं वो पूरी तरह सत्य है, आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा कठोर हो गए, तो फिर उसको अलग शाखा बना दिया जाता है, इसको हम कहते हैं तंत्र। तो कोई नहीं, जो उपयोगी है वो आपको परिभाषित कर देना है। और यदि आप परिवर्तनशील को असत्य परिभाषित कर देते हैं तो आप स्वयं तक पहुँचेंगे, तब आप स्वयं तक पहुँचेंगे, जो स्थायी है वो मैं हूँ। फिर इन परिवर्तनशील रूपों में आप स्वयं को खोजना बंद कर देंगे। ये उपयोग है मानदंड का सत्य के। सभी लोग विचार कीजिए। शिक्षा ने कहा अनुभव करता ही मिथ्या रूपी माया है, इसलिए अनंत है, इस दृष्टिकोण से सत्य। हाँ, जैसे ही आप ब्रह्म के दृष्टिकोण से देखते हैं, ब्रह्म कभी नहीं कहेगा कि क्या सत्य क्या सत्य है, सब स्वीकार है सब ठीक है। यहाँ है क्या? वहाँ कुछ भी नहीं, शून्य है, तो शून्य को आप कुछ भी कह लो, शून्य ही रहेगा। मनोज ने कहा है, मनोज ने नहीं, निम्स ने कहा है अनुभव क्रिया है। अरे अभी अनुभव क्रिया कहाँ से आ गए? अभी तो हम द्वैत के स्तर पे बात कर रहे हैं माया के लिए। अनुभव क्रिया में न सत्य न असत्य है। माधुर्य के माया के कारण ही अस्तित्व है, अन्यथा अनुभव नहीं होते। माया के कारण नहीं अस्तित्व, अस्तित्व कारणहीन है। माया के कारण अस्तित्व है, ये ज्ञान है।
थोड़ी भाषा सटीक कर लीजिए। तो ये बहुत बड़ा लंबा चलने वाला विषय है, इसलिए हम आगे चलते हैं थोड़ा। कौन सा अनुभव चित्त का है? बिल्कुल सही उत्तर आया कि सभी अनुभव चित्त के ही हैं। चित्त और अनुभव एक ही चीज़ है, पर्यायवाची है। चित्त तब प्रयोग किया जाता है जब हम माया का मॉडल बना लेते हैं, तब चित्त शब्द प्रयोग किया जाता है। अनंत संभावना का क्या अर्थ है? ये उत्तर इनका गलत हुआ है स्वयं दत्ता का कि अनंत संभावना का क्या अर्थ है। तो मैं जानता हूँ ये बहुत कठिन प्रश्न है, कभी नहीं पूछा गया ये हमारे आज तक। जो 1000 प्रश्न पूछे गए हैं, करीब करीब 1000 हो गए हैं हमारे प्रश्न कोश में प्रश्न, उसमें ये प्रश्न कभी नहीं आया कि अनंत संभावना का अर्थ बताओ। और अभी ये बड़ा व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है यहाँ अर्थ। लेकिन एक छोटा सा उत्तर इसका यह आ सकता है कि कुछ भी प्रकट हो सकता है अस्तित्व में, इसलिए अनंत संभावना कह दिया गया है। हाँ, यदि कोई और बताना चाहे तो ज़रूर बताएं। कुछ भी प्रकट हो सकता है यहाँ, अब उसकी व्याख्या कैसे करूँ? क्यों कुछ भी प्रकट हो सकता है? वैसे पूछना उचित नहीं है कुछ भी क्यों प्रकट से, वो तो देखिए मिथ्या है, तो मिथ्या तो कुछ भी हो सकती। तो लेकिन फिर उसके लिए कारण बता दिया गया है कि अनंत संभावना है, क्योंकि समयहीनता में हो रहा है जो हो रहा है। तो अब कुछ बचता नहीं है कहने का संभावना के अलावा। नैना ने कहा संभावना माने कुछ भी होने की शक्ति, पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल सही, हमने संभावना का अर्थ बता दिया, लेकिन हम संभावना का अर्थ नहीं पूछ रहे। अनंत क्यों कह दिया गया उसे? कि अस्तित्व में अनंत संभावना है, इसका क्या अर्थ है? संभावना का अर्थ सभी जानते होंगे लेकिन हम आध्यात्मिक एक भाषा प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा ही क्यों कहा गया। फिर पुष्पेंद्र ने कहा शून्यता है इसलिए कुछ भी प्रकट होने की संभावना है। हाँ जी, अनंत संभावना और शून्यता एक ही अर्थ है, दोनों पर्यायवाची है। शून्यता और अनंतता एक ही चीज है, जो कि अस्तित्व स्वयं है, मैं स्वयं हूं। शून्य ही पूर्ण है, शून्य ही अनंत है। क्योंकि यदि सीमितता होती, सीमित संभावना होती, तो वो शून्य नहीं होती, फिर वो इतनी होती जितनी मात्रा आप लगाना चाहें, और वैसा रहता फिर सब कुछ और प्रकट नहीं होता फिर उसके अलावा। क्योंकि वो है नहीं, क्योंकि वो पदार्थ रहित शून्यता है, इसलिए तो अनंतता हो गई। और इसके लिए एक शब्द उपयोग कर लिया गया है जिसका नाम है अनंत संभावना। कभी कभी ये भी छोड़ दिया जाता है, शून्यता बोलते ही अनंत संभावना भी समझ ली जाती है। जो थोड़े आगे बढ़ गए मार्ग में, आपको और कुछ नहीं बोलना है। अगर आपने शून्यता शब्द बोल दिया तो उसमें निहित है ये बात कि अब उसमें अनंत संभावना भी होगी। हम क्यों ये शब्द प्रयोग कर लेते हैं? क्योंकि जो नए आए हैं उस शून्यता से समझेंगे कि वहाँ तो अनस्तित्व है, कुछ भी नहीं है, ऐसा समझेंगे। लेकिन शून्यता का अर्थ कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। शून्यता का अर्थ अनंत संभावना होता है। तो शब्दों के परे देखना है, शब्दों की परिभाषाओं को देखना है, उनको अपने अनुभव से तोलना है, बुद्धि से, तब जाके उसकी समझ आती है। कहीं सुन लेने से, कहीं पढ़ लेने से नहीं समझ में आता कभी। ध्यान दीजिए, ये बात मैं हर सत्संग में दोहराता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण है बात। शब्दों से ज्ञान नहीं होगा, अर्थ जानना जरूरी है। अर्थ ऐसे जाना जाता है, गुरु के साथ बैठकर ही जाना जाएगा। सुबह ने कहा कभी खत्म नहीं होने वाली। हाँ वो संभावना ऐसी है कि वो कभी उसका अंत नहीं आएगा कि खत्म आज से, ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए वो अनंत है, न कभी दोहराएगी। हिमांशु ने इसका अर्थ कुछ भी नहीं हो रहा है, यदि कुछ हो जाए तो अनंत संभावना न होगी, प्रतीत मात्र है। हाँ, आपकी बात भी सही है कि कुछ होता तो फिर वो अनंत नहीं होता, वो तो सीमित हो जाता। मधु का अनुभव अनंत है, बिना कारण शून्यता में सब संभावना है। हाँ जी, सही बात। अनुभव का अंत नहीं होगा, और क्योंकि कारणहीन है अनुभव, पदार्थहीन है, भूमिहीन है, धरातल नहीं है, इसलिए वो अनंत शून्य संभावना। नया नया नाम लगा दीजिए, जैसे हम कहते हैं सच्चिदानंद, 3 शब्दों को मिला के एक नाम बनाया है, आज एक नया नाम बन गया अनंत शून्य संभावना। ये भी मेरा ही नाम है, गर्व से कहें कि मैं अनंत शून्य संभावना नए नए लोग बड़े भ्रमित हो जाएंगे, हमें ऐसा क्यों कह दिया गुरुजी, मैं शून्य नहीं हूँ, मेरे तो नंबर आए हैं मेरे संभावना शून्य नहीं है, मेरे में अच्छी संभावना है, इसलिए बड़ा देख कर नाम रखे जाते हैं सत्य चित्त आनंद, ताकि व्यक्ति को लगे कुछ अच्छा हूँ मैं। तो आगे चलते हैं। संदीप ने भी कहा है, माधुरी ने भी कहा है, ज्योति ने कहा है, हम खुद क्रिएशन का तक कर सकते हैं, एक नया ब्रह्मांड बना सकते हैं, सिर्फ ब्रह्म है और अनंत है। ये हम नहीं कर सकते। कि हम जब शब्द प्रयोग किया जाता है तो मनुष्य के लिए किया जाता है, ब्रह्म के लिए हम नहीं प्रयोग किया जाता। ब्रह्म के लिए मैं,
वंदिता ने कहा अस्तित्व स्वयं अनंत है, उसमें होने वाली संभावना भी अनंत होगी। हाँ, कि अनंत संभावना के कारण ही वो अनंत है। कमल ने कहा है तब तो शून्य है, कुछ भी शुरू करना हो शून्य से ही होगा, तो शून्य में ही सब कुछ होगा। कुछ भी प्रकट होगा तो शून्य से ही होगा, शून्य अनंत है। अनंत कहना भी एक संभावना है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। रिंको ने कहा केवल परिवर्तन है, प्रतीत होता है, इसलिए कुछ प्रकट होने की अनंत संभावना है। हाँ जी, प्रतीत होता है। अब इसके लिए बहुत अच्छी व्याख्या है कि -1 में 1 जोड़ दो तो शून्य आता है। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, शून्य बराबर +1 -1। देखिए द्वैत अपने आप आ गया द्वैत से, इस समीकरण में द्वैत पैदा हो गया, लेकिन कुल जोड़ शून्य ही आया। केवल ये -1 और 1 प्रतीत हुए यहाँ पर। तो अब आप इससे ये भी जान सकते हैं इस उपमा से कि जब अस्तित्व प्रतीत होता है तो द्वैत में क्यों प्रतीत होता है फिर? क्योंकि उसको कुल जोड़ शून्य आना ही चाहिए, उसका कुल जोड़ शून्य आना ही चाहिए, जो द्वैत में प्रतीत होने पर ही संभव हो पाएगा। अगर मान लीजिए केवल अच्छा ही अच्छा हो रहा है इस अस्तित्व में, केवल अच्छा ही है, तो फिर वो शून्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अनंत नहीं रही संभावना। अब अनंत नहीं रही, क्योंकि फिर बुराई का क्या होगा? बुराई बेचारी कहाँ जाएगी, कहाँ प्रकट होगी? अगर केवल उजाला ही उजाला है तो फिर वो अनंत नहीं रहा, क्योंकि अंधेरा भी होना चाहिए, और जैसे ही अंधेरा आता है फिर द्वैत हो गया। लेकिन उजाले और अंधेरे का कुल जोड़ शून्य आता है, कुछ भी नहीं है वहाँ, ना अंधेरा है ना उजाला है, न अच्छाई न बुराई है, न सत्य है न असत्य है, न मैं हूँ न माया है। ये अज्ञेयता का स्तर है, ये चरम सीमा है ज्ञान की। तो ऐसे उपमा दी जा सकती है, और बहुत सी चीज़ें समझी जा सकती है कि द्वैत ही क्यों बना अद्वैत से, 3 क्यों नहीं हो गए 2 की जगह, 4 क्यों नहीं बने? संपूर्णता ऐसे ही प्रकट होगी, शून्यता ऐसे ही प्रकट होगी, संभावना ऐसी ही प्रकट होगी, कुछ और नहीं किया जा सकता यहाँ। अगर मैं गारंटी देता हूँ कि अगर कुछ और किया जा सकता तो वो प्रकट हो जाता, क्योंकि अनंत है ब्रह्म। तो इस पर जितना मनन करेंगे उतने रहस्य खुलेंगे। नंबर 10, कौन सी अवस्था ज्ञान के लिए अच्छी है? तो इन्होंने जवाब बिल्कुल सही दिया, जागृति सबसे अच्छी है आपके लिए जो नए नए साधक आए हैं। बाकी बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए। मैं कभी भी ये लोगों को उत्साहित नहीं करता किसी और अवस्था में जाके ज्ञान लेने के लिए, वो भटकना निश्चित है उनका। सत्य अभी आपके सामने है, कोई अवस्था आवश्यक नहीं, कोई विचित्र अवस्था विचित्र अनुभव आवश्यक नहीं। तो ये हो गए प्रश्नोत्तर। मुझे उम्मीद है सबको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और सबका मनोरंजन भी हुआ होगा। तो यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो अब पूछ सकते हैं बच्चे हुए समय में। माधुरी ने कहा जैसे एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, 2 बिंदु होते ही एक और केवल एक रेखा खींच सकते हैं। हाँ, आपकी उपमा भी बड़ी अच्छी है। अतुल ने पूछा ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में अस्तित्व अनुभव क्रिया वाले अध्याय में आपने कहा कि अस्तित्व को अनुभव क्रिया के रूप में जाना जाता है। अनुभव क्रिया में इस भेद को भुला दिया जाता है कि अस्तित्व 2 रूप में पाया जाता है। इस चित्त भेद करता है अस्तित्व में, उसको भी अनुभव की श्रेणी में डाल दिया जाता है। तो अनुभव की श्रेणी में इस अस्तित्व को भेद करने वाली वृत्ति को कैसे रख सकते हैं? हाँ, ये एक तरह की आप मान लीजिए विधि है कि जो भेद करने वाली वृत्ति है कि वो अनुभव है बाहर, ये अनुभव करता है इधर, वो वृत्ति को देख लिया जाए कि वो भी तो एक अनुभव ही है। ये जो चित्त कह रहा है इसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो भी तो एक विचार ही है, मेरे मन में आया। और जब ऐसा हो जाता है, जब ऐसा देख लिया जाता है, समझ लिया जाता है, तो अब अनुभव क्रिया रह जाती है। अब अनुभव क्रिया की एक झलक मनुष्य पा सकता है। यहाँ पे नकार नहीं है, बस नकार नहीं है कि ये चित्त वृत्ति जो कह रही है वो ठीक नहीं है, वो सत्य नहीं है। इस नकारने को ही हम कहते हैं कि इस वृत्ति को अनुभव की श्रेणी में डाल दो, क्योंकि वो भी तो प्रतीति हो रहा है, ये विचार मात्र है। ये मेरे अज्ञान का परिणाम है कि द्वैत को सत्य मान लिया मैंने, चित्त के कहे को सत्य मान लिया। इसमें चित्त का दोष नहीं बेचारे, क्योंकि वो ऐसे ही कार्य करता है, भेद करके ही वो कार्य कर पाता है। जैसे मैंने कहा द्वैत में ही प्रकट होगा जो भी है, अद्वैत दिखेगा भी नहीं कभी। लेकिन जब ये समझ लिया जाता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो आपको एक छोटी सी झलक दिखेगी कि है क्या फिर वहाँ। फिर जो कुछ भी नहीं है वो दिखेगा, जो शून्य है बस होना मात्र रह जाएगा। यहाँ पे जो शांति प्रकट होती है उसी को हम ब्रह्म कह सकते हैं, उसी को अनुभव क्रिया कह सकते हैं, उसी को होना कह सकते हैं। होना इतना सही है, जो सबसे सरल है वो यही है। अब इसमें एक आध भी वृत्ति आ गई तो वो उसको जटिल कर देती ब्रह्म को। तो इसको ऐसे समझिए कि चित्त वृत्ति को पहचान कर उसका ज्ञान लेकर उसको नकार दिया जाए तो जो बचेगा वो अनुभव क्रिया है।
यहाँ पर भी एक तरह की शुद्धि हो गई कि अब मैं नहीं सोचूंगा इसके बारे में, जो भी है होना मात्र है, उसके बारे में कुछ सोचूंगा नहीं, कुछ निर्णय नहीं लूंगा। वहाँ असीम शांति आप देखेंगे, वहाँ वो विचार भी बंद हो जाते हैं, वृत्ति भी ऐसा लगता है बंद हो गई। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हमारी सांस भी बंद हो जाती है, नहीं घबराने की बात नहीं है, वो सांस वृत्ति से सीधे संपर्क में है। आप लोग जानते हो कि योग वगैरह करके हैं सब लोग, प्राणायाम, वृत्ति बंद तो ऐसा लगता है सांस बंद, सांस कम तो चित्त वृत्ति कम। लोगों ने सब ढूंढ के निकाला है, सब खोजे कर ली है। ज्ञान मार्ग में भी हम, क्योंकि सत्य तो सत्य है, वो तो वही रहेगा, चित्त तो वही रहेगा ना, उसको किसी भी मार्ग से उसका उपयोग करें आप। तो जैसे ही ये समझ में आ जाता है कि न मैं हूँ, न वृत्ति है, न कुछ है, न ऐसा है न वैसा है, जो भी मैं सोचूंगा वो गलती होगा, अब सब कचरे के डब्बे में चला जाता है और आप रह जाते हैं, जो भी है वो रह जाता है, ये ब्रह्म है। कमल ने कहा है अनुभवकर्ता को अनुभव करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर अस्तित्व में से इंद्रियां जीवों को हटा दिया जाए तो अनुभवकर्ता को किस प्रकार माया का अनुभव होगा, कृपया स्पष्ट करें। पहली बात, अनुभवकर्ता का अनुभव होता ही नहीं है, वो कोई अनुभव नहीं है, उसकी परिभाषा ही ऐसी है, मैं कोई अनुभव नहीं। अगर अनुभवकर्ता का भी अनुभव हो गया तो किसको होगा, इस बात पे काफी चर्चा हो चुकी, क्यों नहीं होता। मैं अनुभव नहीं हूँ, ये जानना आत्मज्ञान है। ये बात आप इसको अपना संशय एक बार दूर कर लीजिए कि मेरा भी अनुभव हो सकता है और किसी माध्यम से हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है, माध्यम आवश्यकता नहीं है। आप कह सकते हैं ज्ञान नहीं हो सकता। कमल ने कहा है माया का अनुभव कैसे होगा। हाँ, अगर इंद्रियां हटा दी जाए तो कोई अनुभव नहीं होगा, और जो भी अनुभव होते हैं इंद्रियों के माध्यम से ही होते हैं, इंद्रियां स्वयं ही अनुभव है। अब आप शायद ये पूछ रहे हैं कि इंद्रियों को हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो वो विभाजन वृत्ति बंद हो जाएगी चित्त की, और फिर अब ना अनुभव होगा ना अनुभव करता होगा। अब अद्वैत स्थिति है जो कि पहले से है, इंद्रियों के होते हुए भी ऐसा ही है। इंद्रियों के कारण वो अनुभव एक सीमित रूप ले लेता है, और इस सीमित रूप को हम कहते हैं चित्त ही विभाजन कर देता है फिर अनुभव और अनुभवकर्ता में। जब ये सीमित रूप हो जाता है अनुभव का, तभी तो उनको देखने वाला प्रकट होता है, उसके बिना तो अद्वैत है, फिर द्वैत नहीं होगा, फिर वहां पे अनुभवकर्ता की परिभाषा ही नहीं है फिर। और ये प्रक्रिया ऐसी है कि जब संकुचित होगा अस्तित्व तभी द्वैत प्रकट होगा, और ये प्रतीत होता है, सच में नहीं होता। हाँ, दोनों होकर भी नहीं होंगे। अब इसको अनुभव के रूप में मत देखने का प्रयास कीजिए, अरे क्या अनुभव होगा फिर इंद्रियां नहीं होंगी तो। नहीं, अब स्तर ही बदल गया, आपने इंद्रियों को निकाल दिया तो द्वैत का स्तर आपने हटा दिया, अब अद्वैत के स्तर पे विचार कीजिए। विचार क्या होगा इसमें तो होना मात्र रह जाएगा। जैसे कि आपने कहा अभी, अनंत संभावना के सागर जिसमें ना अनुभव है ना अनुभव करता है, शून्यता, जिसकी अब बुद्धि से व्याख्या नहीं कर सकते, अब इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो शायद आपको उत्तर मिल गया है, क्योंकि आपने कहा कि हटा दिया तो माया का अनुभव कैसे होगा। नहीं, फिर वो परिभाषित नहीं हुआ, कुछ भी स्तर ही बदल गया। और जब भी होगा तो ऐसे होगा कि अनुभव सीमित दिख पड़ेगा और वो इंद्रियों के माध्यम से आता हुआ प्रतीत होगा। अब यहाँ पे विचित्र बात यह है कि इंद्रियां स्वयं मिथ्या है उनको विज्ञान में माध्यम मान लिया गया है, कि विज्ञान ऐसा कहेगा कि अनुभव के कारण इंद्रियां हैं, उनके सीमित होने के कारण भी इंद्रियां हैं, इंद्रियां नाक पकड़ती है। लेकिन ध्यान दीजिए, माया के स्तर पे बोला जा रहा है सब, द्वैत के स्तर पे तो इंद्रिय भी नहीं है, अनुभव ही है केवल। और वो वहां पे कैसे वाला प्रश्न जो है उसका उत्तर आता है कि कोई प्रक्रिया नहीं है। अगर आप कार्यक्रम में हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, तो अनुभव का जो विश्लेषण किया जाता है उसमें अनुभव कैसे है ये प्रश्न आया है, और उसका बड़ा अच्छा विस्तार में हमने उत्तर दिया गया है वहाँ पे कि प्रक्रिया नहीं पाई जाएगी। प्रक्रिया पाई जाती है तो वो फिर स्वयं अनुभव होगी, वो प्रक्रिया स्वयं अनुभव की जानी चाहिए, नहीं तो कल्पना होगी। अगर वो प्रक्रिया ही अनुभव हो गई तो प्रश्न आ जाएगा अब इस प्रक्रिया का अनुभव किस प्रक्रिया से हो रहा है, इसलिए संभव नहीं। देखिए, अनंत श्रृंखला है प्रक्रियाओं की। फिर जब ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं यहाँ बुद्धि ने गलत रास्ता चुन लिया है, यहाँ उत्तर नहीं। फिर उत्तर क्या है? नहीं है प्रक्रिया मनगढ़ंत धारणा है कि अनुभव को प्रकट होने के लिए प्रक्रिया चाहिए, ये मान्यता है फिर, जिसका कोई आधार नहीं है इस मान्यता को। तो मान्यता को त्याग देने से उत्तर आता है। ज्ञान मार्ग में उत्तर ऐसे ही आते हैं, हमेशा मिलते नहीं कभी
जैसे मैं शून्य हूँ, सारे उत्तर भी शून्य ही आते हैं। मान्यता का त्याग हो जाता है, ज्ञान का नाश हो जाता है कि मैंने समझ रखा था कि अनुभव की कोई प्रक्रिया होगी जो इंद्रियों को निकालने के बाद भी बचती होगी, ऐसा वैसा। थोड़ा सा आप शुद्धिकरण करेंगे अपने विचारों का, देखेंगे ये सारे विचार व्यर्थ थे। ये अनुभव भी अज्ञेय है, नहीं जाना जा सकता, प्रक्रिया नहीं है, मनगढ़ंत है। घटनाओं की प्रक्रिया हो सकती जो विज्ञान में आप जानते होंगे। अब क्योंकि हम विज्ञान से बड़ा प्रेम है हमें, तो हमने वहां पर भी मॉडल बना लिया कि इंद्रियों से होते हैं अनुभव, इंद्रियां ऐसे सीमित करती है, नाद अनंत है, उसको वो प्रक्रिया बना दी गई। फिर लोग प्रश्न करेंगे, नहीं फिर इंद्रियां निकाल देंगे तो क्या बचेगा? अरे भाई वो विज्ञान है, इतना मत खींचो उसे, तो उसको ज्ञान के पाले में मत लेकर आओ विज्ञान को, फिर अर्थहीन हो जाता है वो। विज्ञान को ज्ञान के घर में ले आओ तो उसका होना ना होना बराबर अर्थहीन हो। ज्ञान को ज्ञान ही रहने दो। एक और प्रश्न है इनका, सृष्टि में अनंत जीव हैं, मुझे उनके विकास पतन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण इस जीव को अपना स्वरूप मानकर इसके विकास का निरंतर प्रयास चलता है। आत्मज्ञान होने के बाद भी इसके शुद्धिकरण की इच्छा क्यों बनी रहती है? क्या ये चेतना के अभाव के कारण है? तो क्या निरंतर चेतना में रहने से इच्छा भी शांत हो जाएगी और इस जीव के प्रति तटस्थ भाव आ जाएगा? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, मानना पड़ेगा। इच्छा विकास की स्वयं मिथ्या है, ये बात ध्यान रखिए। वो सत्य नहीं है, न विकास हो रहा है, न उसके लिए जो जीव में इच्छा बनी है उसमें कोई सत्य नहीं। तो ज्ञान होने के बाद भी बनी रहेगी, क्योंकि मिथ्या तो बनी रहती है, ज्ञान होने से नष्ट नहीं हो जाती। क्या होगा कि आप शायद रुचि समाप्त हो जाए, जैसे आपने कहा कि भाव थोड़ा सा बदल जाएगा, बेचैनी खत्म हो जाएगी, मुझे विकास करना है। उसके पीछे एक और ज्ञान है कि आप चाहे ना चाहे विकास हो जाएगा। वो ज्ञान हो गया तो और जल्दी हो जाएगा, अब क्या प्रयास। लेकिन क्योंकि प्रकृति ने वो इच्छा दे दी है हमें कि करो, विकास करो, तो हम उसे स्वीकार करते हैं। क्योंकि हम अब बुद्धि यहाँ पे चलाना जरूरी। देखिए बुद्धि क्या कहेगी हमारी, अरे ये तो होना ही है, तो नीचे क्यों जाऊं? जो हजारों हजारों सालों तक होना है उसको मैं एक दो जन्मों में क्यों नहीं पूरा कर लूं? मैं सक्षम हूँ, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास गुरु है, मेरे पास मनोशरीर यंत्र है। तो स्वीकार करना है, यहाँ इस खेल को स्वीकार करना है विकास के। ये चेतना का अभाव नहीं है। चेतना का अभाव कब कहा जाएगा? जब ज्ञान नहीं है, ये सब क्यों करना पड़ रहा है मुझे क्यों विकास करना पड़ेगा? नहीं मैं तो जानवर ही अच्छा हूँ, मुझे क्यों इंसान बना दिया? नहीं देव योनि किसको चाहिए? तो ये अब चेतना का अभाव है। जैसे हमने ज्ञान होने के बावजूद मनुष्य शरीर को और मनुष्य जीवन को स्वीकार कर लिया है, उसके अशुद्धियों को हटाकर उसको सुंदर बनाने का प्रयास जारी है, वैसे ही विकास की धारणा को भी स्वीकार कर लीजिए, खेल में लग जाइए। और क्या करना है हमें, और बचता ही क्या है करने का। तो भावना भी यही कहती है, बुद्धि भी यही कहती है कि जो दिया गया है उसके विरुद्ध जाके मेरा कुछ होने नहीं वाला, ना इस जीव का कुछ होने वाला है। हाँ, ये एक जीव अगर इसको नीरस मान लेगा तो उसका पतन हो जाएगा। हाँ, वो सरल नाद रचनाओं में बदल जाएगा, मतलब मिट्टी हो जाएगा। लेकिन क्या ब्रह्म में स्थित सारी रचनाएं वैसी हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं, वो उनका विकास चलता रहेगा। तो मेरा एक स्वयं का निर्णय जो है धूल के गण के बराबर है, अर्थहीन है मेरा निर्णय कि मुझे विकास नहीं करना। तो ये पूरी तरह ज्ञान होते हुए कि विकास भी मिथ्या है, इसमें आने वाली मेरी इच्छा भी किसी काम की है नहीं, अर्थपूर्ण नहीं है, इसको ध्यान से देखते हुए स्वीकार कर लेना है। मानने में कोई नुकसान नहीं है। और ये चेतना का भाव नहीं है, जैसे मैंने कहा, अगर चेतना है तो स्वीकार भाव रहेगा, और फिर दुगने उत्साह के साथ वो जीव विकास में उस तत्पर हो जाएगा, कार्य करने लगेगा। ये सही चेतना है। लेकिन हाँ, वो बेचैनी समाप्त हो जाएगी। जैसे कुछ लोग बड़ी ज़्यादा बेचैनी है ना, मुझे कल ही मनुष्य योनि समाप्त करनी है। मैंने कहा देखिए, मोक्ष तो बहुत अच्छा है आपका, लेकिन जिज्ञासा में कमी रह गई, थोड़ा ज्ञान ले लो, बेचैनी खत्म करो। कल क्यों लेना है? जो आज है उसका आनंद तो पहले उठाया नहीं तुमने, जो मिला है उसको तो तुम देख भी नहीं रहे। प्रसाद है ये शरीर, इसको तो ग्रहण करो, फिर अपने आप होगा, फिर प्रगति होगी। वो कहाँ जा रहा है? माधुरी ने पूछा है, दुख के प्रति जागने का क्या तात्पर्य है? दुख के प्रति जागने का, देखिए ज्ञान मार्ग में आम भाषा में अगर कहा जाए तो जागना अर्थात ज्ञान होना, आत्मज्ञान होना। आत्मज्ञान होने के बाद क्या पता चलता है कि मैं तो आनंद हूँ। इसको आम भाषा में कह सकते हैं आँख खुल जाना, आपकी आँख खुल गई, अब मुझे समझ में आ गया। तो ये दुख फिर आना जाना अनुभव मात्र हो जाता है, क्योंकि द्वैत है। तो बुद्धि स्वीकार कर लेती है कि हाँ, सुख दुख सब होगा यहाँ इस
सिनेमा के पर्दे पे ये सब होगा, काला सफ़ेद, तरह तरह के रंग। तो यदि आप शब्दों के अर्थ ऐसे निकालना चाहें तो ये तात्पर्य है, लेकिन हमेशा मेरा ये सुझाव रहता है कि सटीक भाषा प्रयोग करें, आम जनता की भाषा ना प्रयोग करें। फिर वो जैसी व्याख्या वैसा मतलब निकल आएगा उसका, तो सब लोग फिर अपनी अपनी कर देंगे। जागने का मतलब ये नहीं वो होता है, ठीक है भाई, फिर वो भी सही है, सब लोग अपना अपना कर देंगे। नंबर 2, तृप्ति क्या है? क्या खोज समाप्त हो जाना तृप्ति है? अध्यात्म में क्या ऐसा बिंदु आता है जहाँ तलाश समाप्त हो जाती है? हम ये शब्द उपयोग नहीं करते कभी। ज्ञान मार्ग में तृप्ति तब हो जाती है जब ज्ञान हो जाता है, जब शंका समाप्त हो जाती है। अब उसके बाद आप जितना खोजना खोजते रहो, बहुत कुछ है खोजने के लिए। माया है, ये है, वो है, ज्ञान प्रसार है, तंत्र विद्या है, लेकिन वो फिर तृप्त अवस्था में है। अब वो भागा दौड़ी में नहीं होगा। तलाश तो आज भी समाप्त हो सकती है, लेकिन आपकी रुचि है, तलाशते रहो जो तलाश। ये तो खेल है। तृप्ति कैसे होती है कि कभी तलाश थी ही नहीं। तलाश का कोई अर्थ पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं है। सब कुछ तो ही है। मैं क्या तलाशता हूँ जब सब कुछ यहाँ है, इतने पास है कि वो मेरे सामने भी नहीं है, मेरे अंदर भी नहीं, मैं स्वयं ही हूँ जो भी है वो। अब क्या तलाशूंगा मैं, कहाँ? तो इतना होने के बाद वो तृप्ति ही तृप्ति है। फिर उसके बाद भी आप जारी रख सकते हैं, लेकिन अब वो खेल मात्र है, अब वो तलाश नहीं। एक तलाश होती है जब मैं भूल जाऊं स्वयं को और तलाशने लगूं, ठीक है। तो ज्ञान मार्ग में आगे एक दिन में खत्म हो जाएगी वो तलाश। अब क्या करूं? तो जिनको ऐसी तृप्ति नहीं हुई उनको बड़ी परेशानी होगी कि स्वयं को जान के भी मैं तृप्त नहीं हूँ, मतलब उनकी बुद्धि में अभी तक स्थिरता नहीं आई। तो वो ढूंढते रहेंगे कुछ ना कुछ, चलो कुछ और देख लेते हैं, यहाँ तो कुछ जम नहीं रहा मामला, ये तो किताबी बातें हैं, ये तो बड़े बड़े शब्द हैं, ये लोग बोलते रहते हैं कहीं से पढ़ के। ऐसी बुद्धि है तो वो तलाशती रहेगी, फिर उसको तृप्ति कहना ठीक नहीं होगा। तो आप तलाशिए ज़रूर, जो तलाशना है तलाशिए, किंतु स्वयं को जानने के बाद। तो फिर से कहूँगा कि इधर उधर से शब्द पकड़ के लाना है ठीक नहीं है। स्वयं ज्ञान ले लीजिए, फिर सारे शब्द बेकार हो जाएंगे। अतुल ने पूछा, अनुभव और अनुभव करता अस्तित्व में है और अस्तित्व अनुभव क्रिया है, तो फिर अनुभव क्रिया में अनुभव और अनुभव करता अलग अलग नहीं होने चाहिए, दोनों ही अनुभव क्रिया में है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। अक्सर मैं उदाहरण देता हूँ दूध और पानी का। मान लीजिए दूध अनुभव है, पानी अनुभव करता है। जब आप दोनों को मिला देंगे तो दूध वाले बन जाएंगे, है ना। दूध वाले यही करते हैं, पानी में दूध मिलाते हैं, दूध में पानी मिलाते, समझ में नहीं आता। अनुभव क्रिया का प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो क्या उसमें दूध नहीं है आप कहेंगे? दूध और पानी के उसमें बर्तन में नहीं, दूध तो है आप बोलेंगे। क्या उसमें पानी नहीं है? हाँ, पानी भी है। नहीं, अलग अलग बताओ। नहीं, अलग अलग नहीं बता सकते, दोनों है, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों होते हुए भी नहीं है, ऐसे कहा जा सकता है। तो उनको नकारा तो गया है, किंतु इसीलिए क्योंकि वो अब मिल गए हैं। सही बात है। तो मैं उदाहरण देता हूँ, आप लोग सोचते होंगे तो कहीं से पंडित नहीं लगते, लेकिन उसको नीरस होने से बच जाता है फिर वो विषय। हंसी हंसी में समझ जाए तो बहुत अच्छा है। वेदांश ने कहा, मज़ा मंजिल का नहीं सफ़र का है, खेल है और खेल का मज़ा है। मंजिल तो सदा है, सफ़र में तरह तरह का रंग बिरंगा अनुभव है। विकास क्रम में कुछ इस प्रकार का ही है। हाँ, जाते कहाँ हो? जाना तो कहीं नहीं है, तो खेल लो, थोड़ा सा इधर उधर घूम के आ जाओ। और ये विकास क्रम यही पिकनिक है आपकी। देख लो क्या है, मैं क्या हूँ देख लो, क्योंकि मेरे तो अनंत रूप हैं। तो ये विकास क्रम बस छानता है उन रूपों को थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए। इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्म को कुछ चाहिए, वो खेल रहा है, मैं बस इस लीला में लिप्त हूँ, इस खेल में। और क्या करूँगा? अनंत संभावना का और क्या करूँगा मैं? थोड़ा सा और अब गहराई में जाएंगे तो विकास है नहीं, क्योंकि समयहीनता है, तो सारे रूप तो पहले से है मेरे, अभी इसी समय है। तो वो खेल का भी एक छोटा रूप हो गया, बच्चों का खेल हो गया विकास क्रम, तो आप कह सकते। अब उसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना, लेकिन जैसे कि मैंने कहा है, और कुछ है नहीं आपके पास करने के लिए। पड़े रहना विकास नहीं कहलाता। स्थिरता और स्थायित्व बहुत फर्क है, इस बात पर मनन कीजिए। स्वयं दीप्ता ने कहा, ज्ञान होने के बाद सुख दुख ज्ञानी को छू भी नहीं सकते। हाँ जी, अर्थहीन सा हो जाएगा सुख। बड़ी विचित्र बात है कि जब द्वैत जाता है तो पूरा जाता है ना। द्वैत जाता है तो पूरा जाता है। जैसे आप नौकरी छोड़ देंगे तो उन्होंने जो घर दिया है वो भी चला जाएगा साथ में। तो आप बीवी को छोड़ देंगे तो आगे बच्चे भी चले जाएंगे।
ऐसा नहीं, सब कुछ नहीं मिलता तो आपका दुख तो चला जाएगा, सुख भी चला जाएगा, क्योंकि द्वैत है। अमित ने कहा मैं दूध वाला नहीं हूं। नहीं नहीं, आप दूध स्वयं है, दूध और पानी स्वयं है। अब दूध वाले को बीच में क्यों लाना? दूध भी आप है, पानी भी आप है। कमल ने कहा है मैं गहरी नींद में सोकर भी ऐसा उठता हूँ जैसे सोया ही नहीं। ऑफिस में खूब काम करके भी बिल्कुल ताज़ा लौटता हूँ। पहले छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो जाता था, अब लोग कहते हैं कि गुस्सा क्यों नहीं। आपकी कृपा से व्यस्त होते हुए फ्री हूँ। ये कला आपकी कृपा से मिली। हर समय आनंद है। हाँ, ये सच्चा आनंद है ना। आनंद का अर्थ है नहीं एक जगह बैठ जाना, सो जाना कंबल ओढ़ के। क्या वो आनंद है? तो नीरस जीवन है। तो हाँ, हमें थकावट क्यों हो जाती है, हमारा मन खिन्न क्यों हो जाता है? क्योंकि चेतना का भाव है पूरी तरह से। इसलिए अनावश्यक ही होता रहता है, अनावश्यक ही करते रहते हैं। 90% कार्य अनावश्यक होते रहते हैं। जैसे ही आप साक्षी भाव में आएंगे, समाप्त। किसी की बात का बुरा मान लेने से आप जानते हैं कितनी वृत्तियां शुरू हो जाती हैं एक साथ, और फिर वो ऊर्जा के क्या करेगी? ऊर्जा क्षय हो जाती है उसमें पूरी। इसलिए आप सो जाते हो थक हार के, सारा दिन संघर्ष करके। जब आप उसका बुरा नहीं मानेंगे तो आपने कितनी ऊर्जा बचा ली अपनी। अब क्या शरीर कहेगा सोना है? नहीं, वो तो शाम को और ज्यादा ऊर्जा से भरा हुआ मिलेगा। ऐसा कैसे संभव है? देखिए, यही तो चमत्कार है। लोग चमत्कारी अनुभव ढूंढ रहे हैं ना। मैंने कहा ये देखो पहले, इससे बड़ा मिलेगा कभी चमत्कार? जैसे शुरू में जब हमने सब कार्य शुरू किए थे तो लोगों के मन में एक धारणा बन गई थी कि मैं कभी सोता नहीं। अभी भी बहुत लोग समझते हैं कि मैं कभी सोता नहीं। क्यों? हमेशा कुछ न कुछ करते हुए मिलता हूँ। सुबह 4 बजे उनको समीक्षा मिल जाती है, 12 बजे सत्संग चल रहा है, 1 बजे तंत्र बोधि का सर्टिफिकेट रिलीज हो गया। अब वो कहते आप सोते कब है? शायद खाते पीते भी नहीं होंगे फिर तो। मैंने कहा छोटा सा सूत्र है कि मैंने अनावश्यक करना छोड़ दिया है। अब ऊर्जा ही ऊर्जा है। ऐसा नहीं कि मैं जल्दीबाजी में काम करता हूँ, बहुत आराम से गाने सुनते हुए, वीडियो देखते हुए, 2-4 वीडियो आप लोगों को भेज देता हूँ मैं, आराम। और ये कृपा मुझ पे भी हुई है कि पहले ऐसा नहीं था जीवन। तो पूरे कर्म को कुशलता से करना ही आनंद है। बेकार बैठे रहना आनंद नहीं है। इसमें विरोधाभास लग सकता है बहुत लोगों को, लेकिन ज्ञानी जो है आंधी तूफान की तरह जीवन जी रहा है, पड़ा नहीं हुआ है गुफा में जाके कहीं। ये साक्षी भाव के फल हैं। अगर ऐसा होने लगा है तो आप ये मान सकते हैं कि मेरी साधना अच्छी चल रही। तो अगर आप धैर्य रखेंगे थोड़ा सा, नए लोग, तो आप भी ऐसे हो जाएंगे। और मैं जो हूँ, मैं अपने गुरु का 1% भी नहीं हो पाया हूँ। अब देखिए कितनी संभावना है, आगे झलक मिल जाएगी सबको। लेकिन साधना हम इसके लिए करते नहीं है कि मुझ में ऊर्जा आ जाए, मेरा सोना बंद हो जाए, खाना बंद हो जाए। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए साधना नहीं की जाती। साधना स्वयं अपने आप में आनंद है, इसलिए की जाती है। वो शहद से भरा है साक्षी भाव, वो रस से भरा है, इसीलिए हम करते हैं। नहीं तो इसलिए मैं कहता हूँ ना, अगर साधना में आनंद नहीं तो करना ही बंद कर दो, कोई फायदा नहीं फिर उसका। बाकी जो होगा वो इस मनो शरीर की बनावट के अनुसार होगा। कुछ लोग बोलेंगे अब तो जब से साक्षी भाव में वो मैं ज़्यादा सोने लगा हूँ। कोई बात नहीं आनंद लो। कोई इसका बना बनाया फार्मूला नहीं है कि यही होगा आपके साथ, लेकिन हाँ, बहुत कुछ किया जा सकता है, प्रगति और हो सकती है। इसका मैं कभी कभी उदाहरण देता हूँ कि कम करते हुए भी ज़्यादा कैसे कर लेते हैं लोग। इतने शांत और मौन और ऐसे आलसी से पड़े रहते हैं लोग, फिर भी इतना कुछ कैसे कर लेते हैं? तो उसके पीछे यही रहस्य है कि अनावश्यक नहीं करते हो आप। मैं कभी कभी उदाहरण देता हूँ, वैसे इतना अच्छा उदाहरण नहीं है, लेकिन एक मजदूर को देख लीजिए। सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक वो काम करता है, मिट्टी खोदता है, पत्थर उठाता है, सीमेंट। और ये मजदूर कितने कमाता होगा? वो इतना पेट भर जाए। लेकिन आप एक कंपनी के मालिक को देख लीजिए, कार से आता है 10-11 बजे, वहाँ बैठता है, थोड़ा 1-2 फ़ोन इधर उधर लगाता है, 1-2 चाय कॉफ़ी पीता है, एक आध मीटिंग हो जाती है बैठे बैठे। वो कितना कमाता है? न केवल खुद करोड़ों कमा रहा है, उसके कारण करोड़ों लोग कमा रहे हैं। करोड़ों तो नहीं कहेंगे, हजारों लोग। ऐसा कैसे हो गया? जो सबसे आवश्यक है वो कर रहा है, हर चीज़ नहीं कर रहा हो अपनी कंपनी में। अब ये भी बड़ा विषय है, इस पर भी बड़ी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन ये विषय आप समझ गए होंगे, शुद्धिकरण का विषय है। कितना निकाल दूं मैं अपने
जीवन से, अपनी परतों से जितना आप निकाल देंगे, जितना साफ कर देंगे, उतना स्वस्थ हो जाएंगे। मन शरीर उतना प्रसन्न चित्त, उतना शक्ति से भरा हो जाएगा। ये शुद्धिकरण का परिणाम है। और साक्षी भाव में शुद्धिकरण अपने आप होता है। जिसका अपने आप हो रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है, सही मार्ग पर है। जो प्रयास कर रहा है कि आज भी नहीं हुआ शुद्धिकरण, कल भी नहीं हुआ, 4 गोलियां मैंने खाई थी परसों, आज मैं मनोवैज्ञानिक के पास गया था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, ठीक नहीं चल रहा कुछ इसका, है ना। इतना प्रयास, कहीं गड़बड़ है। मेरी ये बुरी आदत नहीं छूटती, मेरे ये रिश्तेदार नहीं छोड़ते, कहीं गड़बड़ है। मैंने ऐसे ऐसे मामले भी देखे, एक एक दिन में उनका सब छूट गया, एक एक दिन में। ये बड़ा खतरा है यहाँ पे, क्योंकि मैं कहता हूँ मुझसे मिलना तो सोच के मिलना, मिलते साथ छूटने लगेगा सब। बुद्धि के द्वार खुलते ही सबसे पहले कचरा बाहर फेंक दिया जाता है उस द्वार से। और कोई बुद्धि के द्वार का और कोई काम है नहीं। अंदर तो कुछ आएगा नहीं वहाँ से, जानने का कुछ भी नहीं है, त्यागने का बहुत कुछ है। ना करें तो बहुत अच्छा है। ये आप मान लीजिए मंत्र है ज्ञान मार्ग का, ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि जो आवश्यक है वो होकर रहता है, उसको नहीं करना पड़ता। अमित ने कहा आपकी सेवा भाव, ज्ञान सेवा को देखकर मुझे भी अभी भी ऐसा नहीं लगता है, बहुत आश्चर्य से भरा हो, चित्त कैसे सहलता है। ये आनंद है, जिसमें आनंद आता है आप दिन भर कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा सबको करना है, लेकिन ये सब अपने आप होता है। जैसे कि मैंने कहा कि मनुष्य शरीर यंत्र कैसे बना है, उस हिसाब से आपके अनुभव परिवर्तित होंगे। अंजू ने कहा रिश्ते भी यंत्रवत चल रहे हैं। हाँ, वो ना होने के बराबर ही है। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ ना, कोई कोई कहता है मैं घर छोड़ दूँ क्या गुरुजी? नहीं यार, तो मानसिक रूप से छूट ही गया है। संबंध तो मानसिक ही होते हैं। अब शरीर को छुड़वा के क्या फायदा? जब वो होना है वो भी हो जाएगा। तो यदि वो यंत्रवत हो गया है तो आपने 99% काम आपका हो गया, शुद्धि हो गई, संबंध शुद्धि। अब वो इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि जिम्मेदारी होगी किस तरह की, जिसको हम कहते हैं कर्मफल, वो तो चुकना ही है, तो उसका तो नहीं किया जा सकता। लेकिन बंधन तो अभी मुक्त हो सकते हैं आप, बंधन तो अभी तोड़ सकते हैं। अब फलों की चिंता क्या करनी। और अध्यात्म में बंधन से छूटना बड़ी बात है ना, कि वो शरीर कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, किसके पास है, वो महत्वपूर्ण नहीं है उतना। क्या मैं मुक्त हूँ, क्या बंधन टूट रहे हैं, बस प्रगति हो रही। स्वयं दीप्ता ने कहा है जीवन को जीने की कला ज्ञान होने के बाद ही आती है। बिल्कुल सही कहा, कला है जीवन, जिसको अज्ञान के कारण व्यक्ति संघर्ष बना लेता है। उसका संघर्ष दूसरों पर भी प्रभाव डालता है, दूसरों को भी संघर्ष करवाता है, फिर दूसरों का भी जीवन नरक करता है ऐसा व्यक्ति, विचार से, वाणी से, कर्मों से। ये कला तब आती है जब मैं कैसे जीऊँ ये जान लिया जाता है। मेरे जीवन का क्या अर्थ है, उसको कैसे पूर्ण करना है इस जीवन को, जब ये जान लिया जाता है आत्म केंद्रित, तो सभी को मुक्ति मिलती है। 10 लोग और मुक्त हो जाएंगे आपके प्रकोप से। और ये तभी होता है, स्वयं को कैसे चलाना है इस जगत में, तभी आएगी कला जब मैं स्वयं क्या हूँ ये जान जाएंगे। इस पर विचार करें सब लोग। ज्ञान मार्ग से थोड़ी सी हम सीमा लांग गए यहाँ पे, क्योंकि ज्ञान मार्ग कुछ नहीं कहता कि तुम ये छोड़ो, वो छोड़ो, परिवार छोड़ो या कला वाला सीखो जीने। वो ज्ञान देता है ज्ञान मार्ग। उसके बाद साधक को अपनी बुद्धि चलानी है, उसको अपनी इच्छा अनुरूप चलना है। आपकी रुचि है तो कला सीख लीजिए। न्यूनतावादी जीवन, सात्विक जीवन, अर्थपूर्ण जीवन, परोपकार से युक्त जीवन। नहीं, दिन भर परोपकार नहीं करना है। एक आध मिनट, एक आध घंटे, अति भी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ संतुलित। फिर ये जो आप बता रहे हैं प्रभाव, वो सब आएंगे। नहीं आ रहे हैं तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, वो कर्मफल है, इतना क्यों दुखी होते हैं। अगर आपने जान लिया है कि वो मेरे कर्मों के फल हैं तो वो भी प्रगति है। अभी भी दूसरों को ही दोष दे रहे हो तो अभी फिर कहाँ, न साक्षी भाव है न साक्षी है। फिर संदीप ने कहा सब कुछ पहले से ही छूटा है। हाँ, मेरा क्या था यहाँ जो मैंने लिया था, तो वो तो मान लिया गया था कि सब कुछ मेरा है। कुछ सब कुछ तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ चीज़ें मेरी है, कुछ चीज़ें मेरी नहीं है। ये चलो ठीक है, उत्तरजीविता के काम की है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्व तो नहीं देना चाहिए उसको। अंजू ने कहा है कि जो दिखाई दे रहा है वो बाकी है, जो स्वीकार भाव से आसान हो गया है। हाँ, मैं ही गलत हूँ, मेरा ही किया कराया है, मैं ही गया था इसके पास। ये सब स्वीकार भाव है। देखिए, अब इससे वो स्थिति ठीक नहीं हो जाती
किंतु दुख समाप्त हो जाता है उसमें, और बुरी नहीं होगी फिर आगे। अतुल ने कहा अनावश्यक संबंध छूट गए हैं, न्यूनतम ज़रूरत के लिए कुछ लोग रह गए हैं। अनावश्यक बहुत कुछ करना चाहता था पहले, जब आपको सुना सब गायब हो गया है। तो ये भी प्रगति के चिन्ह है। देखिए बड़ी खुशी होती है मुझे लोगों की प्रगति होती है तो, और उससे बाकी लोगों को भी बहुत प्रेरणा मिलती है कि हाँ, जब एक आम साधक की, जो कि आम व्यक्ति था, कोई विशेष नहीं, ऐसे उसका विशेष रूप से कोई जन्म नहीं हुआ, चमत्कारी व्यक्ति नहीं था, उसने ये उसकी जो उपलब्धि है, आध्यात्मिक उपलब्धि, तो मेरी क्यों नहीं हो सकती, ऐसे विचार आ जाते हैं, ऐसी प्रेरणा आ जाती है। हम सब साधारण हैं। हाँ, किसी की जल्दी हो, किसी की धीरे हो गई, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि अब मार्ग में आ गए। अब वो गति की चिंता नहीं करनी है, गति में तेज नहीं हो रही, प्रगति मुझ में कुछ होगा, कोई बात नहीं, वो भी माया है, तेज भी नहीं होता, धीरे भी नहीं होता, सब बस आपने मार्ग पकड़ लिया है, मतलब अब होकर रहेगी प्रगति। चिंता किसको करनी चाहिए जिसका ना मार्ग है ना गुरु है। हंसना नहीं चाहिए, मुझे तो दुख की बात है। आप इस अध्यात्म की रेलगाड़ी में बैठ गए हैं, वो गुरु इंजन है, अब प्रगति कैसे नहीं होगी। अब तो बस अब बैठना है वहाँ पे, गाड़ी अपने आप चलेगी। तो मैं भी ज़्यादा देखिए इसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता किसी को, मैं तभी तक डांट लगाता हूँ लोगों को जब तक वो मार्ग नहीं पकड़ लेते। मार्ग पे आ गए, अब मुझे ज़्यादा चिंता नहीं होती, मेरी चिंता ही समाप्त हो जाती है। अच्छा लिख रहे हो, अब मैं ज़्यादा नहीं देखता क्या लिख रहे हो, हिंदी जैसा लग रहा है, हाँ लग रहा है कि वो वीडियो देखा हुआ है, हाँ आगे चलो। लेकिन जो पूरे तन मन धन से समर्पित है मार्ग में, उन पे ध्यान अपने आप ही जाएगा। अब ये बात तो सही है कि उनको आप ऐसे अनदेखा नहीं कर सकते, उनकी प्रगति ज़रूर होगी जो समर्पित हो गए। बाकी मार्ग में आ गए हैं, कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, करते रहो, तेज नहीं होगी लेकिन धीरे तो होगी। ऐसे लोगों को थोड़ी सी प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा मन संसार में है, इसका मतलब कुछ बड़ी अशुद्धियाँ होंगी कि संसार ही पसंद आ रहा है। तो प्रार्थना करनी चाहिए उनको कि वो जल्दी समाप्त हो जाए, वो जो भी संसार का वो या तो मिल जाए या तो छूट जाए। पीछे भागने में क्या मज़ा है उसके, जब वो हो जाएगा तो आपकी भी प्रगति तेज हो जाएगी। कैसे पता चलता है इसकी प्रगति तेज होने वाली, उसको रस आ रहा है इसमें, शहद जैसी मिठास है उसके लिए ज्ञान मार्ग, या प्रेम ही हो गया है उसको। तो अब तो मैं चैन से सो सकता हूँ देखिए, क्योंकि उसको नहीं रोका जा सकता, अब ऐसे साधक को नहीं रोका जा सकता। आप सोच रहे होंगे नहीं मेरा परिवार है, नहीं मेरी नौकरी है, नहीं जिम्मेदारी है, मैंने कुछ कर्म भी कर दिए थे, उसको फल आने वाले हैं। नहीं नहीं, अब क्या, वो तो ऐसे ही है, रेगिस्तान में बारिश, पता भी नहीं चलेगा कब आ गया, कब जीवन व्यतीत हो गया, इसमें खो जाएंगे आप मार्ग में। इसलिए इच्छा कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए अध्यात्म की इच्छा महत्वपूर्ण है, जब तक वो सबसे बड़ी इच्छा नहीं बन जाती आपके जीवन की, तब तक तेज प्रगति नहीं होगी। होगी थोड़ी बहुत, शुरुआत हो जाएगी। अतुल ने कहा मौन और शांति है, कमल ने कहा समर्पण ही प्रगति है, ये लक्षण है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी प्रगति है। बस प्रगति में संतुष्ट ना हो जाए, आपको मार्ग पूर्ण करना है, कार्य पूर्ण करना है। मैं तो यूं भी कहता हूँ कि परीक्षा दे दी मतलब पूर्ण ही हो गया आपका ज्ञान मार्ग पूर्ण हो गया, क्योंकि फिर अब मेरे लिए भी कुछ बोलने का बचता नहीं है। आप परीक्षा पास कर लिए तो अब क्या बोलेंगे, ऐसा करो ऐसा करो, कुछ नहीं बोलेंगे फिर। तो इसलिए परीक्षा एक ऐसे मील का पत्थर है कि इसके आगे अब कोई परीक्षा नहीं है। इसके आगे उस ज्ञान रतन को आप चमका सकते हैं और उसको सोने में जड़ सकते हैं, चांदी के हार बना सकते हैं उसका। लेकिन बड़ा काम हो गया है, जो कई जन्मों से रह गया था वो काम हो गया। उस पर एक ठप्पा सा लग जाता है कारण शरीर पे। और गुरु क्षेत्र में भी एक फाइल है, वहाँ पे आपके नाम के आगे ऐसे ठप्पा लग जाता है कि ये शिष्य है। हाँ, जो मांगे वो मिलेगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वापस आपको संसार में जाना है, वो नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक जरूर मिलेगा, जो मांगेंगे वो इच्छा पूर्ण होगी। बस इतने ध्यान रखिए कि वो आध्यात्मिक इच्छा हो। तो यहाँ पर सत्संग समाप्त करते हैं। स्वयं देवता को एक और बार बधाई, और हम मिलेंगे अगली सत्संग में। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।